सुहागराज, आज मैं आप सभी को बतलाऊंगा एक नया हिट सॉन्ग आया हुआ है जो कि अभी ट्रेंडिंग में लगभग तीसरे चौथे नंबर पे चल रहा है। और उसके विषय में हमारे भोजपुर के डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला भैया, उन्होंने भी यह गाना का लाजवाब उत्तर दिया है। शायद आपको मालूम होगा, भोजपुर में सबसे सुपर हिट बैड सॉन्ग गाने वाला अगर कोई भी गायक है तो वह है गुड्डू रंगीला। भोजपुरी के सबसे गंदा गाना गाने वाला गुड्डू रंगीला। और जब उन्होंने इस गाने का अर्थ बताया, जिसके वजह से अगर शायद आज वह इस गाने का उत्तर नहीं देते तो भोजपुर के एक और सुपरस्टार यानी कि चंदन चंचल खुद खुशी करने के लिए तैयार था। पूरी मैं अगर पब्लिक मेरा सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं खुद खुशी कर लूँगा। तो आपको बता दूं, जो भी मीडिया वाले हों या गाने के विषय में चर्चा को लेकर विषय को फैला रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, भोजपुरी को अगर गंदे शब्द से रोकना है तो भोजपुरी ही बंद कर दो, नहीं तो अगर चलाना है सीधे चलाओ। गंदा गाना गाने से कोई बात नहीं होती। गंदा गाना गाना ही नहीं चाहिए, चाहे खेसारी भैया हों, पवन भैया हो, निरहू भैया हों, रितेश पांडे भैया हों, भोजपुरी के कोई भी हों, गुड्डू रंगीला जी हों, राधेश्याम रसिया जी हों, तूफानी लाल यादव हों, भोजपुरी में गंदा गाना तो पहली बात अगर बंद करना है तो किन्हीं को भी गाना भोजपुरी गाना नहीं गाना चाहिए। हिंदी में आ जाइए, सुपरस्टार हैं, हिंदी गाएंगे फिर भी सुपरस्टार रहेंगे। पवन सिंह भी बहुत सुपरस्टार गाना गाए हैं, हिंदी गाना बहुत से प्रोग्राम किए हैं, हिंदी गाना भी गाए हैं। खेसारी भैया सपना चौधरी जी के साथ भी एल्बम शूट किए हैं, उसमें भी सुपरस्टार रहे। जब आप भोजपुरी गाना गा रहे हैं फिर भी सुपरस्टार हैं, हिंदी गाना गाएंगे तभी आप सुपरस्टार रहेंगे। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति रहें या चाहे किसी गरीब के घर आके बैठ जाएं, तभी तो राष्ट्रपति भी ना रहेंगे। काहे नहीं रहेंगे भाई, रहेंगे। तो इसी बात को हम चर्चा करने वाले हैं आप सभी दर्शक बंधुओं के बीच, और आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो नया ट्रेंड का गाना आया हुआ है भोजपुरी के स्टार चंदन चंचल के द्वारा, वह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया है, आत्महत्या कर ले। अगर पब्लिक उसका सपोर्ट नहीं करेगी तो जब सुपरस्टार पहली बार जब गाना गा रहा था चंदन चंचल, अखिया में लगा ले पूजवा कजरौटा से काजर बोर गए, तब उसका विरोध करने के लिए कोई नहीं आया था, जबकि उसने नाम रख कर गाना गाया था। कंप्लेन करना चाहिए मगर नहीं किया। काहे नहीं किया? आज कहाँ है, तब कहाँ थे? आज के समय मैं बता रहा हूँ आपको कि इस समय आपको भोजपुरी में गंदा शब्द रोकने के लिए या तो भोजपुरी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो भोजपुरी अगर चलाना है तो पहले के जैसे गाओ। जैसे गुड्डू रंगीला इतना घटिया गाना गाने वाला इंसान कभी मैंने देखा ही नहीं, या ना ही कोई मेरे गांव का कोई भी पब्लिक नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है। राधेश्याम रसिया तनी सा जीन्स ढीला करो, गुड्डू रंगीला ने गाया। बहुत से भोजपुरी गाने हैं, बहुत से बैड्स गाने हैं जिनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। तो आज अगर कोई इस चंदन चंचल के धोनी चटना के गाने पर कोई विरोध कर रहा है, आपके भोजपुर के इलाके में ढोढ़ी का मतलब होता है धान, गेहूँ, आटा पिसान इत्यादि खाने वाला सामग्री रखने वाला। भोजपुर के इलाका में उसे डेहरी बोलते हैं। हमारे वहाँ ढोढ़ी का मतलब होता है जो किसी भी शादी विवाह में और कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें ढोढ़ी बनाया जाता है, यानी कि ढोढ़ी गोल गोल होता है, लगभग भेली के आकार का होता है गोल गोल ढोढ़ी, जो कि सूजी और चीनी से बना होता है। उसमें काजू किशमिश बादाम जो भी डाल दीजिए वो होता है। आपको बता दें, चंदन चंचल ने गाया है पियवा पतिया पटना बा, यानी कि एक भौजाई अपने सलेहर से बोल रही है कि पियवा पतिया पटना बा, पियवा पतिया पटना बा, आ देवरा
ढूंढी चटना बा। जब भौजाई अपने सहेली से बोल रही है कि मेरा पति जो है वो पटना में गया हुआ है कमाने, ढूंढी चाटने वाला एक देवर है या अपने पत्नी के साथ है, मैं भी मानता हूँ, सभी मानते हैं, लेकिन किसी को तबाह कर देना, किसी को जान से मार देना किसी के बस की बात नहीं है। वो पटना में गया हुआ तो भी सोच रही है उसकी भौजाई, चंदन चंचल की भौजाई, काश मेरा पति भी मेरे पास होता तो जिस तरह मेरा देवर कर रहा है सेम उसी तरह मेरा पति भी मेरे साथ करता। पियवा नतिया पटना बा आ देवरा ढूंढी चटना बा, है कि नहीं? काहे ना रही हो भाई। आपको बता दें, अगर आपको बैड सॉन्ग से यानी कि अश्लील गाने से विरोध है, किसी भी कंपनी से गाना ना पड़े, आपको मैं बता दूं, अभी आप देख रहे हैं मैंने चंदन चंचल के जो पियवा ढूंढी चटना बा उसके हिसाब से मैंने अभी तो बहुत थे लेकिन मैंने सिर्फ मेन को ही उतारा है। आपको बता दूं, देवरा ढूंढी चटना बा जिसे एक लेडीज़ गाई है जिसका नाम है नेहा राज। नेहा राज और पुनीत बिहारी, इसका एक सिंगर है नेहा राज, भोजपुरी के वो भी सुपर स्टार ही है क्योंकि अच्छा गाना गा रही थी। यवा नतिया पटना बा देवरा ढूंढी चटना बा, धर्मेंद्र निर्मलिया, अलका यादव, ये भी एक गाना है, उसको भी आप विरोध कीजिए। सिर्फ चंदन चंचल को ही क्यों? मैं उसके सपोर्ट में हूँ, नहीं भी हूँ, क्यों नहीं हूँ? भोजपुरी में बहुत सारे बैड से गाने आए हैं जिसे आप रुकवाना चाहते हैं तो पूरा यूट्यूब से हटवा दीजिए, ना रहेगा ना कोई नहीं बिगड़ेगा, कोई भी संभल के चलेगा। ढूंढी के नीचे शहर लुधियाना बा, क्या ढूंढी के नीचे लुधियाना शहर? हमको लगता है लुधियाना शहर तो काफ़ी दूर की बात है, नेपाल का एक छोटा मोटा देश भी नहीं रह सकता है, उसको भी आपको रोकना चाहिए। उसके पीछे पीछे चंदन चंचल के पीछे पीछे गाने जो आ रहे हैं ढूंढी चटना बा, इसको भी रोकवाना चाहिए। लेकिन विरोध आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर? उसके आगे पीछे कोई नहीं है, अरे उसके आगे पीछे पूरा पब्लिक है, काहे नहीं रहेगी? अच्छा गाना गाता है और गाना गलत भी गा दिया है तो आपको उसको समझाना चाहिए, बाबू ऐसा गाना मत गाओ, पब्लिक डिमांड नहीं कर रही है। लेकिन सिंगरों का क्या, पब्लिक तो सिर्फ इसी गाने को डिमांड कर रही है। 1x है तो 2x है तो बाकी सब 3x है, सिंगरों द्वारा प्रस्तुत करवाते हैं। मगर मैं सलाम करूंगा उन भोजपुर के राइटरों को जो अच्छा गाना भी लिखते हैं, गलत गाना भी लिखते हैं, भक्ति गाना लिखते हैं, शंकर जी का गाना लिखते हैं, हनुमान जी का गाना लिखते हैं, सरस्वती माँ का गाना लिखते हैं। सबका गाना एक ही सिंगर लिखता है, वो गलत। एक गाना और है, जीजा ढूंढी चटना बा, राधिका रानी। जीजा ढूंढी चटना बा का सिंगर राधिका रानी, उन्होंने भी गाना गाया है जीजा ढूंढी चटना बा। इसका मतलब क्या हुआ? इसे भी आप रोक सकते हैं। आज कहीं भी डीजे लगेगा, कहीं ऑर्केस्ट्रा आया होगा, कहीं नाच प्रोग्राम होगा तो सबसे ज़्यादा आप गाना सुनेंगे तो चंदन चंचल का पियवा नतिया पटना बा देवरा ढूंढी चटना बा। अश्लील गाना होता तो पब्लिक के सामने नहीं बसती। अगर अश्लील गाना है तो पब्लिक जूता मार के डीजे वाले को खदेड़ देती दीवार से। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं होगा। काहे नहीं होगा? पब्लिक पसंद कर रही है उस गाने को, जो ट्रेंड में लान दी। तीसरे चौथे नंबर पे बेचारा वो सिंगर है, चेहरे से मुझे कोई नहीं जानता, मैं ही रितेश सांवरिया हूँ, मगर आवाज़ से लोग जान देते हैं ये तो रितेश सांवरिया बोल रहा है। देवरा ढूंढी चटना बा, इसे कौन गाई है? भोजपुरी के सुपरस्टार अंतरा सिंह पुनीता, तो जिसने चंदन चंचल के गाने को डब करके गाया है पिया नतिया पटना बा देवरा ढूंढी चटना बा। उनके साथ में है राजेश राजा। अगर आपको गाना है तो अच्छा गाना गाइए, पब्लिक पसंद करिए। असली गाना क्यों गाते हैं भाई चंदन चंचल जी? ये मगर आपसे निरोध है कि अब से लेकर कभी भी जब तक आप सिंगर होंगे, आप कभी भोजपुरी में अश्लील गाना गाने से पहले आप इस गाने को सोच लीजिएगा कि इस गाने के लिए मेरा विरोध हुआ था, मैं जान देने के लिए तैयार था, आत्महत्या करने के लिए तैयार था। तो इन सारी बातों को बचकर अब आप सुधर जाइए चंचल जी, अब से अच्छा गाना गाइए। आपका कोई भी गाना होता है पब्लिक पूरा सपोर्ट करती है, मैं आपके खिलाफ़ नहीं हूँ और मैं आपके सपोर्ट में भी नहीं हूँ।
बट आपको एक सलाह दिया जा रहा है भोजपुर के और यूपी के दर्शकों के द्वारा कि आप जो भी गाना गाइए अच्छा गाना गाइए। ऐसा अश्लील गाना गाएंगे तो कोई भी रोकेगा कि इस गाने को कभी भी सुनेगा तो अकेले सुनेगा हेडफोन लगाकर। और सिंगरों का गाना सुनना ही है तो टेलर में सुनिए, जो कि हमारे क्रेजी नंबर वन एक यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत ही अच्छा गाना सुनाता है, शायद बहुत ही भक्ति। क्रेजी नंबर 1 का गाना सुनिए और उसके हिसाब से आप कंप्लेन करिए। अर्थ गाना अगर आपको सुनना है तो क्रेजी नंबर 1 के पास जाइए। सबसे अश्लील गाने का विरोध करने वाला अगर है कोई तो क्रेजी नंबर 1 है, बाकी इंटरटेनमेंट। मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे आशा और उम्मीद होगी कि आप जो भी भोजपुर लाइन से है आप ऐसा घटिया गाना यानी कि अश्लील गाना नहीं गाएंगे। अगर आप सुपरस्टार हैं तो आप भोजपुरी में गाएंगे फिर भी सुपरस्टार रहेंगे, भक्ति लाइन से गाएंगे फिर भी सुपरस्टार रहेंगे। अगर हिंदी गाना ट्रैक पकड़ के चल रहे हैं तभी भी आप सुपरस्टार ही रहेंगे। सुपरस्टार का लेवल आपके नाम के आगे से हटाया नहीं जाएगा, आप सुपरस्टार रहेंगे। तो मैं सभी भोजपुर के जितने भी सिंगर हैं छोटे बड़े, जिन्हें पब्लिक फेस नहीं पसंद नहीं करती पब्लिक किसी का फेस, वो भी सिंगर जिनको डायमंड स्टार मानती है वो भी सिंगर होंगे भोजपुरी में अश्लील गाना गाने वाले, वह इस गाने को बंद कर दें और अच्छे से गाना गाए। पब्लिक पसंद करेगी, चलेगा, आप तभी भी ट्रेंड में रहोगे। आपको गाना पब्लिक के बीच में प्रस्तुत करना है, पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो भोजपुरी में कैसा भी गाना हो, घटिया गाना आप नहीं गाएंगे। तो काफ़ी समय से मेरा इंट्रोडक्शन चलता रहा है आप सभी के बीच में, आप सभी दर्शकों के बीच में, और बहुत ज़्यादा समय हम ले चुके हैं आपके बीच में। अब काफ़ी समय नहीं लेंगे, हम आप लोगों से यही विनती और अनुरोध करेंगे जो भी हमारे इस चैनल पे कृष्णा खुरपाती ब्लॉग चैनल पे जो भी हमारे प्रिय मित्र भाई बंधु जो भी सखा बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास अगर हमारा वीडियो अगर पहली बार गया होगा तो आप हमारे इस चैनल को रेड बटन दबाकर यानी कि सब्सक्राइब करके हमारे चैनल